सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति सोनू के साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी निकम्मे और कामचोर थे। बस दूसरे पक्षियों के घर से भोजन चोरी करके अपना पेट भरते थे और फिर दिन भर बैठकर चोरी की तरकीबें बनाते थे। अरे सोनू जी, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो जल्दी चलो मेरे साथ। मैंने अभी अभी देखा है रंगीले तोते के यहाँ मेहमान आए थे और साथ में एक टोकरी सेब की भी लाए थे। अरे वाह, उसके घर तो सेब आए हैं। सेब तो मुझे बहुत पसंद है। चलो फिर देरी किस बात की, अभी सेब लेकर आते हैं। वैसे भी सेब खाए हुए समय हो गया है। अरे फिर देरी किस बात की? तोते को मैंने नदी की तरफ जाते देखा है। मैं नदी के किनारे उसे अपनी बातों में बहला फुसला लूंगी और तुम जल्दी से सेब की टोकरी चोरी कर लेना। हाँ टोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर टोनी और सोनू अपने अपने काम में लग गए। टोनी ने नदी किनारे मिट्ठू को अपनी बातों में उलझा लिया। दूसरी तरफ सोनू सेब चुराने तोते के घर पहुंच गया। अरे टोनी बहन, तुम्हें तो नदी पर जाना पसंद नहीं था, फिर आज यहाँ कैसे? हाँ मिट्ठू भाई, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं ताज़ा हवा खाने आई हूँ। बहन, पेड़ों के पास तो ताज़ा हवा खाने का सुना था, लेकिन नदी किनारे ताज़ी हवा ये नहीं सुना था। मिट्ठू भाई, मुझे थोड़ी अलग तरह की बीमारी है। वेद जी ने मुझे थोड़ी अलग तरह की हवा खाने का कहा है। चलो मैं अब चलती हूँ, बहुत समय हो गया है। फिर टोनी भी वहाँ से अपने घर की तरफ चली गई और सोनू भी तोते के घर से सेब चुराकर अपने घर आ गया। टोनी, आ गई तुम? ये लो ताजा ताजा सेब खाओ और बताओ कैसे। अरे वाह सोनू जी, ये सेब तो ताज़ा और स्वादिष्ट है। लगता है ये कश्मीरी सेब है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है टोनी, ये कश्मीरी सेब हैं। अरे वाह, सेब खाकर तो मज़ा ही आ गया। अब ऐसे ही इस गर्मी में रोज़ रोज़ फल खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। उधर तोता अपने घर वापस आया तो सेब ढूंढने लगा, लेकिन उसे सेब मिले ही नहीं। ओ खुदाया, मेरे सेब कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे। आखिर मेरे सेब कहाँ गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगले दिन सोनू टोनी से कहता है, टोनी, आज का क्या प्लान है? किधर चोरी की जाए आज? मैंने सुना है सुषमा चील के बेटे का जन्मदिन है। जन्मदिन की खुशी में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए हैं सुषमा चील ने। आज उधर ही चलते हैं। मिठाई? अरे वाह, मिठाई का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। फिर देरी किस बात की, अपना काम शुरू करते हैं। फिर सोनू और टोनी चोरी करने निकल जाते हैं। सुषमा चील ने जंगल के सभी पक्षियों को अपने बेटे के जन्मदिन पर। अरे टोनी, सुषमा चील ने तो सब पक्षियों की दावत रखी है। यहाँ तो चोरी करना बहुत मुश्किल होगा। हमें बहुत सावधानी से चोरी करना पड़ेगी। मैं चुपके से जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि खाने का सामान कहाँ पड़ा है। फिर मैं तुम्हें चुपके से खाने का सामान पकड़ा दूंगा और तुम अपने घर चली जाना। ठीक है सोनू जी, मगर चोरी बड़ी सावधानी से करना। सोनू ने पहले ध्यान से देखा घर में मिठाइयाँ कहाँ रखी हैं। फिर मिठाई के सारे डब्बे चुराकर टोनी को दे दिए और टोनी उन मिठाई के डब्बे को सबकी नज़रों से चुराकर घर ले आई। फिर दोनों ने मिठाई को बड़े चाव से खाया। वाह टोनी, मिठाई खाकर तो मज़ा ही आ गया। अरे सोनू जी, ये रसगुल्ले खाकर देखो, मुंह में डालते ही पिघल जाते हैं। अगर ऐसे ही खाने की चीज़ें मिलती रहीं तो मज़ा ही आ जाएगा। सुषमा को पता चला मिठाइयाँ चोरी हो गई हैं तो वो गुस्से से लाल हो गई। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में घुसकर मेरी ही मिठाइयाँ चोरी कर ले? अरे मिठाई का एक दाना भी नहीं छोड़ा उसने। अगर एक बार मुझे मिल जाए तो उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे सुषमा बहन, कल मेरे घर से भी सेब चोरी हो गए। इसका मतलब है इस जंगल में कोई चोर है। अच्छा तो ये बात है। तुम चिंता ना करो, मेरे पास इस चोर को पकड़ने का भी एक उपाय है। मैं भी देखती हूँ चोर मेरी पकड़ से कैसे निकलता है। लेकिन चोर को पकड़ने में आप सबको मेरी मदद करना होगी। ठीक है सुषमा जी, आप बताएं, हम सभी आपके साथ हैं। मेरे घर में कुछ आम रखे हैं। हम आम में कुछ गोंद मिला देते हैं और जंगल में ये बात फैला देते हैं कि बंटी कबूतर के यहाँ आम है। जैसे ही ये बात चोर को पता चलेगी वो आम चोरी करके खाएगा तो उसकी चोंच चिपक जाएगी। इस तरह हमें पता चल जाएगा चोर कौन है। सभी पक्षियों को ये उपाय बहुत पसंद आया। अगले दिन जैसे ही सोनू और टोनी को आमों का पता चलता है तो वो तुरंत बंटी कबूतर के यहाँ चोरी करने चले जाते हैं। जैसे ही वो आम खाना शुरू करते हैं दोनों की चोंच चिपक जाती है।
चोंच चिपकने के कारण वो दोनों घबरा जाते हैं और घबराहट में वो तुरंत वैद्य जी के यहाँ पहुँच जाते हैं और वैद्य जी के पास जाते ही सभी पक्षी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, वो तुम दोनों चोर हो जो सभी पक्षियों का भोजन चोरी करके खाते हो। वैसे तुम दोनों की हालत देखकर लग रहा है कि तुम दोनों को तुम्हारे किए की सज़ा मिल चुकी है। सोनू और टोनी की हालत बहुत ख़राब थी। बेचारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस आंखों ही आंखों में सभी पक्षियों से माफ़ी मांग रहे थे। फिर सोनू और टोनी ने वादा किया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।